Hello, all my students. I'm Shamiran Dotto, and you're all following my YouTube video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी अबाउट कंसाइनमेंट एंड दैट आल्सो इनवॉइस प्राइस ऑफ इनवॉइसिंग द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस. दैट मीन्स हम लोग क्या देखा था इन केस ऑफ कंसाइनमेंट. व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि कंसाइनी को गुड्स भेजता है और उसी में से कुछ गुड्स रास्ते में जाते जाते ख़राब हो सकते हैं, जिसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलते हैं. उसमें से कुछ गुड्स बेच नहीं पाते हैं कंसाइनी, तो उसको हम लोग अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं, जिसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो आज हम लोग जो चीज़ देखेंगे दैट इज़ द गुड्स इज़ बिन सेंट बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस. से 1 लाख का गुड्स इट इज़ बिन सेंट बाय चार्जिंग 20% ऑन इट. दैट मीन्स 20% 1 लाख के ऊपर चार्ज करने से हो जाता है 1,20,000. तो 1,20,000 में भेजा जाएगा, बट एक्चुअली इसका दाम क्या है 1 लाख. तो जब हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट एट रुपीज़ 1,20,000. बट वी नो कंसाइनर नोज दैट कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज़ 1 लाख. सो 20,000 जो एक्सेस इन्फ्लेटेड प्राइस इन्फ्लेटेड किया गया है उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे बाई साइड में, बाई गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट बोल के, लोडिंग बोल के कैंसिल करेंगे. अदरवाइज द कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट व्हाट वी हैव लर्न about the consignment is all the same. The only difference will be the goods will not be sent at its original price but will be sent at an invoice price. तो इन्वॉइस प्राइस के लिए क्या क्या चेंजेस होगा, कहाँ कहाँ चेंजेस होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ 3 जगह में चेंजेस आएगा. एक गुड सेंड टू कंसाइनमेंट में चेंजेस आएगा क्योंकि गुड्स अब कॉस्ट प्राइस में नहीं सेंड किया जाएगा, उसमें कुछ इन्फ्लेटेड करके सेंड किया जाएगा, लोड करके सेंड किया जाएगा. अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट होगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड एज वेल एज अबनॉर्मल लॉस में भी हम लोग देखेंगे कि द इफेक्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस. तो कैसे होता है वो सब चीज़ ये देखने के लिए हम लोग को एज यूजुअल एग्जाम्पल कुछ देखना पड़ेगा टू लर्न कि हाउ टू डील विद दिस इनवॉइस प्राइस सिस्टम. We'll go through our first sum of the day. That is sum number 10 from page number 141. Sum number 10 of page number 141, जिसमें दिखाया गया कि D in देहरादून consigns, मतलब D is the consigner, consign to J. J is the consignee in Trichinopoly goods to the invoice value of 60,000, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,000. उसको इनवॉइस मतलब 60,000 में भेजा गया, मतलब 40,000 के ऊपर 20,000 लोड करके ये भेजा गया है. द फ्राइट एंड इंश्योरेंस बीइंग 4,000. इट्स अ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ड्रॉ बिल ऑफ रुपीज़ 40,000 का एक बिल ड्रॉ किया गया. 90% ऑफ द गुड्स वॉज सोल्ड बाई जे. 90% गुड्स सेल कर दिया गया. एक्सपेंस उसका है नॉर्मल 4,000. ये एक्सपेंस दिया, अब इसका नेचर नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग रिकरिंग एक्सपेंस पकड़ेंगे. यूजुअली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, जब कंसाइनी पोर्ट में ये माल रिसीव करता है और गोडाउन में लेके जाने का जो खर्चा होता है, पोर्ट से लेके गोडाउन तक जो खर्चा होता है वो दिया हुआ रहता है, बट इधर एक्सपेंस बोल दिया तो इसको हम लोग रिकरिंग एक्सपेंस मानेंगे. मतलब गोडाउन में इंटर होने के बाद ये एक्सपेंसेस हुआ है. कमीशन है 10% ऑन सेल्स. तो हम लोग को दिखाना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट जे अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डी. तो डी के बुक में हम लोग 2 अकाउंट दिखाएंगे. 2 मेन लेजर अकाउंट जो होता है दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट होता है एक तो, और एक कंसाइनी मतलब जे अकाउंट होता है. तो इधर हम लोग देखेंगे ये सब चीज़, बट बिफोर दैट एक चीज़ और देख ले कि 40,000 का गुड्स हैज़ बीन सेंट एट 60,000. दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस. तो ये सब में डायरेक्टली दिया हुआ आप लोगों को कि किसका कितना का वैल्यू का गुड, कितना कॉस्ट प्राइस का गुड्स कितना में भेजा गया, ये वैल्यू दिया हुआ इधर. बट नॉर्मली बहुत सारा सब में नहीं दिया हुआ रहता है, उसका कैलकुलेट करना पड़ता है. हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट सब में. फिलहाल ये सब में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इनवॉइस प्राइस के चलते कहाँ कहाँ क्या चेंजेस होता है. सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 10. तो इधर कंसाइनमेंट अकाउंट में टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट 60,000. एक्चुअली इसका दाम है 40,000, बट हम लोग को लिखना पड़ेगा लोडेड प्राइस में, मतलब इनवॉइस प्राइस में लिखना पड़ेगा 60,000. इसका कॉस्ट प्राइस है 40,000. तो कितना रुपया लोडेड किया हुआ है, कितना रुपया इन्फ्लेटेड किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है. 20,000 का इन्फ्लेटेड किया गया. ये 20,000 का जो कैलकुलेशन है ये हम लोग को कैंसिल आउट करना पड़ेगा बाई साइड में लिख के, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन गुड सेंट 20,000. तो अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो गया. देखो 60,000 इधर लिखा और 20,000 लोडिंग बोल के इधर कैंसिल आउट कर दिया, तो अल्टीमेटली 40,000 का ये इफेक्ट हुआ. तो 60,000 और इधर 20,000 लोडिंग लिखना पड़ेगा अल्टीमेटली. टू बैंक कंसाइनर्स एक्सपेंस जो है वो सब लिख दिया इधर टू बैंक करके.
टू जे बोल के कंसाइनी का जो एक्सपेंस है 4000 एज वेल एज उसका कमीशन जो होगा 10% ऑन सेल्स का तो रिकॉर्ड हम लोग इधर ऑलरेडी कर चुके हैं बाई जे बोल के सेल 70,000 में सेल किया जा रहा है 90% गुड्स वो सेल किया एट 70,000 उसका कमीशन 7,000 होता है तो इधर लिख दिया हमने अल्टीमेटली अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन दैट आई हैव टू शो यू इन द वर्किंग सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है अपार्ट फ्रॉम दिस अनसोल्ड स्टॉक विच आई विल शो यू द कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन हम दिखाएंगे इसको छोड़ के बाकी सब पोर्शन एक बार देख लीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया एक बार देख लीजिए The next part will be the calculation of unsold stock and how it is to be done. Just I'm sure I'll be showing you that part. नाउ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में देखो मैंने दो कॉलम बनाया नॉर्मली वैसे ही किया वर्किंग जैसे हमने दिखाया था बट सिर्फ इधर द डिफरेंस विल बी देयर बी टू कॉलम वन ऑफ इनवॉइस प्राइस अनदर ऑफ कॉस्ट प्राइस तो क्या लिखना पड़ेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000 इनवॉइस प्राइस में क्वाइट ऑब्वियस 60,000 इनवॉइस प्राइस है और 40,000 कॉस्ट प्राइस क्योंकि 40,000 कॉस्ट प्राइस है एट कंसाइनर्स एक्सपेंस में कोई इनवॉइस और कॉस्ट नहीं होता है दोनों में सेम ही होगा 4,000 तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड सेंट 64,000 44,000 दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट बाय द कंसाइनर उसके बाद कंसाइनी इसको रिसीव करेंगे पोर्ट में और गोडाउन में लेके जाएंगे पोर्ट से लेके गोडाउन तक कोई भी खर्चा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये सब में नहीं है दैट मीन्स इधर कंसाइनी इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है नहीं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नील तो दैट मीन्स 64,000 का गुड्स उसका गोडाउन में पहुंचे एट इनवॉइस प्राइस एंड 44,000 गुड्स गोडाउन में पहुंचे एट कॉस्ट प्राइस अब यही माल कंसाइनी के पास है इसमें से वो 90% सेल कर दिया 90% सेल कर दिया मतलब अनसोल्ड स्टॉक कितना परसेंट है 10% है मैंने इधर लिख के रखा है 10% इज द unsold stock तो 10% of this 10% of 64,000 that's 6,400 10% of this that is 4,400 तो ultimately this is the invoice price of unsold stock this is the cost price of unsold stock so दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 2,000 का डिफरेंस है इधर 2,000 का डिफरेंस है मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड स्टॉक इज 6,400 कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 4,400 सो नाउ वी नो दैट कि क्लोथिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर प्राइस तो 4,400 में वैल्यूएशन होना चाहिए बट हम लोग कैसे करते देखो एक बार जस्ट सी कि कैसे हम कंसाइनमेंट में इस अनसोल्ड स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं दिस इज द फर्स्ट द कैलकुलेशन जस्ट गो थ्रू दिस कैलकुलेशन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एबनॉर्मल लॉस होने से भी हम लोग ऐसे ही करते दोनों वैल्यूएशन पे आते तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब एबनॉर्मल लॉस कोई भी सम में आएगा फिलहाल इधर अनसोल्ड स्टॉक है वो भी इनवॉइस प्राइस में 6,400 6,400 एंड कॉस्ट प्राइस में 4,400 तो लेट मी शो यू हाउ टू शो दिस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट This is how you have to calculate the unsold stock both in invoice price and
कॉस्ट प्राइस कैसे दिखाना होगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आराम से देख लिए होंगे। इधर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ था नहीं, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं किया। इधर नॉर्मल एक्सपेंसेस दिया हुआ है सब में, तो जब एक्सपेंस दिया रहता है जिसका नेचर के बारे में कुछ नहीं बोलते तो हम लोग उसको रिकरिंग एक्सपेंस मानते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं मानते। तो ये करने के बाद हम लोग देखिए कि इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 6400, कॉस्ट प्राइस ऑफ unsold stock is 4400. Let me show you how to enter into the consignment account about the unsold stock. Now how to show this unsold stock over here. Unsold stock लिखा मैंने, बट इधर मैंने इनवॉइस प्राइस 6400 वाला रिकॉर्ड किया, बट वी नो कि स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर प्राइस, बट इधर 6400 में रिकॉर्ड किया। हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट साइड में देखिए टू स्टॉक रिजर्व बोल के लोडिंग ऑन अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जितना भी ज़्यादा था 6400 इज द इनवॉइस प्राइस, अभी अभी हम लोग वर्किंग में देखा, और 4400 इज द कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या किया, जितना भी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से उसको मैंने इधर लिख के ये कर दिया, नालीफाई कर दिया। तो टू स्टॉक रिजर्व बोल के 2000 इधर लिख दिया। सो अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो गया। इधर इनवॉइस प्राइस में मैंने अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट के लिखा, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम लोग टू स्टॉक रिजर्व बोल के इस तरफ लिख दिया 2000। सो अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद एज यूजुअल हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे 19400। तो मैंने क्या देखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसमें ये इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट आएगा जिसका लोडिंग हम लोग इस तरफ कैंसिल करना पड़ेगा, और अनसोल्ड स्टॉक का भी इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड करते हुए उसका भी जो भी डिफरेंस होगा विद द कॉस्ट प्राइस उसको इधर लिखना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस के लिए भी ऐसे कुछ आएगा, बट वो जब हम लोग आएंगे देखेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये दोनों जगह में हम लोग इफेक्ट देखा, बाकी जैसे होता है कंसाइनमेंट अकाउंट वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसाइनमेंट अकाउंट, जहाँ से प्रॉफिट डिराइव हुआ, प्रॉफिट कम्स टू 19,400। अब जे अकाउंट दैट मीन्स कंसाइनी अकाउंट, जिसमें हम लोग सेल्स को इस तरफ लिख दिया, एक्सपेंस कंसाइनर से एक्सपेंस, कंसाइनीज एक्सपेंस एंड उसका कमीशन इस तरफ लिख दिया, और एक बिल ड्रॉ किया गया। डी ने इधर एक बिल ड्रॉ किया जे के ऊपर, तो बाई बी आर करके 40,000, मतलब ये रुपया पाना था उसको, इसीलिए बिल ड्रॉ कर दिया 40,000। तो बैलेंस अमाउंट जो था वो बैंक ड्राफ्ट बनेगा। सब में बोला गया है कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको बैंक ड्राफ्ट करके पेमेंट किया जा रहा है, तो बाई बैंक ड्राफ्ट करके 19,000 का जो बैलेंस आ रहा है। So this is all about J account, that is consignee account, in the books of D, that is consigner. Our next sum number 11 from the mat, page number 141. दिख रहा है पेज नंबर 141, सम नंबर 11। ऑन 1 Feb 2003, Sina and Company, मतलब consigner of Kolkata, consigned 150 cases of goods to Mitra and Company. The goods were charged at a pro forma invoice value of rupees 15,000, including a profit of 25% on cost, मतलब including a इन्फ्लेशन, इंक्लूडिंग अ लोडिंग ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट के ऊपर जोड़ के ये 15,000 का वैल्यूएशन बनाया गया है। दैट मीन्स सीधा बोल सकता है कि दिस इज द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ये हम लोग लास्ट समय देख लिया था, इनवॉइस प्राइस वो 60,000 लास्ट समय दिख रहा है अभी आप लोगों को स्क्रीन में। तो इनवॉइस प्राइस was 60,000 whereas कॉस्ट प्राइस was 40,000। ओवर ईयर ऑल्सो इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट इज 15,000 बोल दिया गया, और 15,000 में कितना चार्ज किया गया, 25% ऑन कॉस्ट चार्ज किया है। अगर ये 25% आप इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट बोला गया है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर एक्स लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स लेके कैलकुलेट करने से आपको लेट द कॉस्ट प्राइस भी एक्स लेना पड़ेगा। उससे बेहतर
आप लोग अगर 25% ऑन कॉस्ट बोला गया तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 25%, दैट मीन्स दिस इज 125%। तो 25/125 कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 3000 लोडिंग, दैट मीन्स 3000 लेस करने से आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 12,000। ये कैलकुलेशन सीधा आप लोग कर सकते हो। 25% ऑन कॉस्ट बोला है तो अगर आप लोग करोगे कैलकुलेशन तो इधर भी कर सकते हो। अगर कॉस्ट को 100 मानते हो तो इसके ऊपर 25 ऐड करने से आपका आ जाएगा 125, दैट मीन्स ये 125 इज नथिंग बट इज इक्वल टू दिस। तो 100 निकालना होगा तो 15,000 इंटू 100/125 करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000, दैट मीन्स 12,000 इज द कॉस्ट प्राइस। अगर 12,000 इज द कॉस्ट प्राइस है, 15,000 इज द इनवॉइस प्राइस है, तो लोडिंग विल बी 3,000। तो साफ साफ दिख रहा है ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए ध्यान से। 25% ऑन कॉस्ट बोला है, अगर हम लोग 100 को कॉस्ट मानते हैं तो उस पर 25% मतलब 100 + 25, दिस इज द इनवॉइस प्राइस, दिस इज द इनवॉइस प्राइस। सिंपल बात है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ये 100 इज द कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल बात है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करना होगा, 15,000 इंटू 100/125, 100 इज द कॉस्ट प्राइस तो इंटू 100 बाई दिस इज 125% इंटू 100/125 करने से आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, दैट इज 12,000। सो 12,000 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वेयर एज इट इज बीन इनवॉइस्ड एट 15,000, विच मीन्स 3,000 का लोडिंग करके ये माल भेजा गया है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए सम के बारे में कि क्या सोचना है क्या समझना है, क्योंकि सम नंबर 10 में इट वाज डायरेक्टली गिवन बट इन दिस सम इट इज़ नॉट बीन गिवन। और ऐसे ही सम आता है जहाँ पर नहीं दिया रहेगा, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। चाहे आप एक्स का सहारा लो, चाहे आप ऐसे करके लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग डेफिनेटली एक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जरूर, जब हम लोग क्लास में ये सब सम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्स फैक्टर कि एक्स लेके कैसे किया जाएगा। फिलहाल एक्स लेके नहीं करके अगर हम लोग 100 लेके करेंगे तो कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे, उस पर 25% जोड़ेंगे तो 125% इज द इनवॉइस प्राइस विच इज एक्चुअली इक्वल टू 15,000। तो 100% क्या होगा, 15,000 इंटू 100/125 करने से आपका आ जाएगा 12,000 विच इज एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड सेंट इज बीन सेंट एट 15,000, दैट मीन्स 3,000 का लोडिंग जोड़ के भेजा गया। ऑन द सेम डे सीन एंड कंपनी पेड 800 फॉर डिलीवरी चार्जेस एंड इंश्योरेंस, मतलब कंसाइनर 800 रुपये का डिलीवरी चार्जेस पे किया। मित्तल कंपनी पेड रेलवे फ्रेट, मतलब कंसाइनी ने रेलवे फ्रेट दिया 1200 एंड गो डाउन रेंट 500। अंसिना को ये 6,000 रुपये का एक एडवांस भी दिया गया है। तो ये 1200 जो है गो फ्रेट है ये है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और गो डाउन रेंट जो है ये रिकरिंग एक्सपेंस है। दैट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम ये 1200 को कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोग पूरा चीज़ को जज कर लेते हैं सम देखने के टाइम, सम जज पढ़ने के टाइम हम लोग पूरा चीज़ को जज कर लेंगे एक बार, तो हम लोग को सुविधा होगा। दिस 1200 इज द फ्रेट, मतलब पोर्ट से लेके रेलवे फ्रेट, मतलब क्या है कि हम लोग जब लेके जाएंगे गोडाउन तक लेके जाने का जो खर्चा है 1200 वो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। और गोडाउन रेंट मतलब गोडाउन जाने के बाद ये रेंट देना पड़ता है तो ये रिकरिंग एक्सपेंस हो गया। और 6,000 का एक एडवांस मिला कंसाइनी से। 120 केसेस बेचा गया, 120 मतलब 150 केसेस भेजा गया था, उसमें से 120 केसेस बेच पाया, तो दैट मीन्स 30 केसेस स्टिल इन द स्टॉक ऑफ द कंसाइनर, मतलब कंसाइनी का एक स्टॉक, कंसाइनर का एक स्टॉक रह गया 30 केसेस। उसका कैलकुलेशन जरूर करेंगे, कमीशन 5% का ग्रॉस सेल प्रोसीड्स के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम, और बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन विच वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस सम, बिकॉज बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी इस सम में कुछ भी नहीं आता देन अपार्ट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन विच यू हैव टू लर्न, बिकॉज यही एप्लीकेशन आपको बार बार हर सम में देखने को मिलेगा कि दिस कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट हाउ। एक बार एक्सप्लेन कर देते, बोला गया कि 25% ऑन कॉस्ट चार्ज करके माल भेजा गया एंड दिस इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स बीन गिवन। देखो इनवॉइस वैल्यू ऑफ ₹15,000, दैट मीन्स दिस इज इनवॉइस प्राइस, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस विल बी लेस देन दिस। हम लोग क्या लिया, कॉस्ट को 100 ले लिया, तो उसके ऊपर 25% चार्ज करने के बाद कितना होता है 125 होता है। 25% ऑन 100 करने से 125 होता है विच इज इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज 100, इनवॉइस प्राइस इज 125, दिस 125 इज इक्विवेलेंट टू 15,000। तो 100% क्या होगा, 15,000 इंटू 100/125 करने से आ जाएगा आपका 12,000 विच इज एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सेंट। तो एक बार चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखने के लिए एंड हाउ इट इज़ टू बी डील विद, कैसे करने हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि इनवॉइस प्राइस में कैसे डील करना होता है सम नंबर 10 में। इट्स ऑल द सेम। एक बार सम नंबर 11 का भी पोस्टिंग देख लेते हैं कि कैसे होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज कंसाइनी अकाउंट में लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये हम लोग लास्ट सम में देख लिया था। जितना भी इफेक्ट आता है 3 जगह पे आता है, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, राधा 2 जगह पे आता है, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में देखा था हम लोग लास्ट सम में, और एक अनसोल्ड स्टॉक में देखा था हम लोग। बस ये दोनों जगह पे ही आपको देखेंगे बार बार
ये इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का खेल। इस इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का इफेक्ट दोनों जगह पे आप लोग बार बार देखेंगे और कहीं पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, ना सेल कैलकुलेशन के लिए ना कमीशन कैलकुलेशन के लिए। सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 11। सम नंबर 11, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 15,000। ये हम लोग अभी अभी देखा कि सम में दिया हुआ है और 3,000 का जो लोडिंग है उसको हम लोग बाइट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट करके इधर कर दिया 3,000 लोडिंग। टू बैंक कंसाइनर्स एक्सपेंस, टू मित्रा फ्रेट गो डाउन रेंट और कमीशन सेल्स के ऊपर 5% सेल्स के ऊपर 120 केसेस बेचा गया। इस तरफ लिख दिया बाई मित्रा एंड कंपनी करके 120 केसेस बेचा है 9,800 में, उसका 5% कमीशन कम्स टू 490 रुपीज़। तो दिस आर द एक्सपेंस एंड कमीशन मिला के कंसाइने का खर्चा 2190। अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन ये हम दिखाएंगे जरूर। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सब पोर्शन एक बार देख लीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। Now let me show you the calculation of unsold stock. This is again the calculation of unsold stock, particulars, invoice price, cost price, goods sent on consignment, invoice price में 15,000, cost price में 12,000, consigners expenses 800, कुल मिला के 15,800, 12,800, consignees non recurring expenses अभी अभी हम लोग देखा था रेलवे फ्रेट 1200 ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। उसके बाद कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विद कंसाइनी, मतलब इतना गुड्स अभी कंसाइनी के पास है जिसका इनवॉइस प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस जिसका इतना है। ये कितना केसेस का दाम है? 150 केसेस का दाम है, जिसमें से कंसाइनी ने सिर्फ 120 केसेस ही बेच पाए, तो अभी भी 30 केसेस इज अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक विल बी 17,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 30 एंड 14,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 30। सो ये करने से यूनिटरी मेथड का अप्लाई कर दिया मैंने, करने से इसका आया 3,400 इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 2,800, द डिफरेंस ऑफ 600। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेरीज जाएगा तो डेफिनेटली इस क्वेरीज को क्लियर करेंगे हम लोग लाइव क्लास में बैठ के, जब हम लोग क्लास करेंगे इस मामले में। बट फिलहाल कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इधर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स आई मीन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा, इधर इनवॉइस प्राइस का इनवॉइस प्राइस में लिखा 15,000, कॉस्ट प्राइस का इधर लिखा। उसके बाद कंसाइनर का जो एक्सपेंस होता है वो दोनों में सेम होगा। ऐड करने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड किया कंसाइनी ने। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करने के बाद ये माल पहुंचा जाके गोडाउन में, जितना कितना केसेस होगा 150 केसेस होगा, मतलब 150 केसेस का इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स in go down at the go down of consignee 17,000 and cost price of the 150 cases of goods at go down of the consignee is 14,000। अब इसमें से 120 केसेस बेच पाया तो 30 केसेस बेच नहीं पाया, तो वैसे हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए अनसोल्ड स्टॉक इनवॉइस प्राइस में निकाल लिया, अनसोल्ड स्टॉक कॉस्ट प्राइस में निकाल लिया। द डिफरेंस विल बी 600। अब इसको दिखाएं कि कैसे इसको पोस्टिंग किया जाएगी। सिंपल बात है, 3,400 को हम लोग दिखाएंगे बाई साइड में और 600 का जो डिफरेंस होगा वो टू साइड में दिखाएंगे, टू स्टॉक रिजर्व करके। लेट मी शो यू। जैसे मैंने बताया वैसे ही दिखाया मैंने, बाई अनसोल्ड स्टॉक करके इनवॉइस प्राइस को इधर दिखाया और 600 का जो डिफरेंस है टू स्टॉक रिजर्व बोल के 600 इस तरफ दिखाया। तो अल्टीमेटली लॉस आया, बाई PL करके लिखा कंसाइनमेंट लॉस 2390।
एंड देयर आफ्टर मित्र एंड कंपनी अकाउंट, दैट इज कंसाइनी अकाउंट कैसे होगा एक बार देख लेते हैं कंसाइनी अकाउंट कैसे होगा। जस्ट नीचे में कंसाइनी अकाउंट किया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इधर 9800 का जो सेल्स का एंट्री था इधर लिख दिया, कंसाइनी का टोटल एक्सपेंस एंड कमीशन मिला के इधर लिख दिया, एडवांस के तौर पे 6000 बाई बैंक एडवांस 6000 और बाद बाकी अमाउंट जो है वो रेमिटेंस हो जाएगा, फाइनल आई मीन बैलेंसिंग अमाउंट दैट विल बी फाइनल रेमिटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द मित्र एंड कंपनीज, मतलब कंसाइनी अकाउंट का डिटेल और कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग दोनों वैरायटी ऑफ सम्स आज हम लोग देखा इनवॉइस प्राइस के ऊपर, आगे भी और देखेंगे हम लोग वैरायटी। बट टिल देन आप लोग यही वीडियो एंजॉय करते रहो, इस वीडियो को समझते रहो। डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग ढेर सारा सम्स भी करेंगे लाइव क्लास में बैठ के, तब अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक एंजॉय दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।